कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश चौधरी द्वारा सदन में राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने जवाब दिया। कालवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कोई नेता नहीं जो राजपूतों पर टिप्पणी किए बगैर विधानसभा लोकसभा पहुंचा हो। नेताओं के पास एक ही सीडी है जिसके माध्यम से विधानसभा और लोकसभा पहुंचा जा सकता है। प्रताप सिंह कालवी ने आगे कहा कि हरीश चौधरी के बयान की राजपूत समाज कड़ी निंदा करता है। आगे कहा कि हरीश चौधरी के बयान की राजपूत समाज और सभी पार्टियों को चेतावनी देता है कि अगर इस तरह से राजपूत समाज को लेकर टिप्पणियां होती रहती है तो राजपूत समाज द्वारा अगर आंदोलन किया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरिमा का स्थान होता है और आपका विधानसभा और लोकसभा, मतलब जितने भी राज्य और देश के जो लोग होते हैं वहाँ पे राजनेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठते हैं। हम चुन के उनको विश्वास के तौर पे उनको भेजते हैं कि हमारे राज्य की और देश की प्रगति कराएंगे। हमको ये दुख होता है कि उन्होंने उसको एक कविता का स्थान, एक जातिवाद का खंडन का स्थान उन्होंने बना रखा है और ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिना राजपूतों को गाली दिए हुए विधानसभा और लोकसभा पहुंच गया। सर, हरीश चौधरी की जो टिप्पणी थी उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही निंदनीय है। देखो, विधानसभा का आखिरी दिन है तो या तो वो भी कोई मौका ढूंढ रहे हैं। अभी गुजरात में वो रूपाला जी वे वो गाली दे के फेमस हो गए। आज हर कोई राजपूत को, हर जाति का, उनके भारत को आज़ाद हुए 75 साल में हैं, उनका ये काम है कि हमारा जो देश का शोषण किया राजपूतों ने किया है, इनको गाली दो, हमारे जातियों को साथ में खड़ा करो और हमको आगे बढ़ाओ। ये दिन में तो गाली देते हैं हमारे समाज को, मंच पे और विधानसभा और लोकसभा भी इन्होंने नहीं छोड़ी, और शाम को इन्हीं के साथ बैठ के खाने पीने का प्रोग्राम रखते हैं। आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी राजपूत समाज की इस बात पर? नहीं, हम लोग देखो, समाज के जितने भी संगठन हैं आपस में हमारी चर्चा चल रही है। हम जल्द ही जमीनी स्तर पे उतरेंगे और जो भी राज्य में सीटों पे जो रिफॉर्म होगा और 5 जगह जो इलेक्शन भी हैं, तो हम उतर के कि हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारी राजपूतों की जो स्वाभिमान था ये कैसे मिटता जा रहा है, और ये पार्टियां और ये जो राजनेता है जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं हमारे पे, ये कैसे इसको हम वापस कम करें। जो विश्वास था, एक राजपूत एक आर्मी का और सुरक्षा का काम करता था, वो अपने बहन बेटियों की भी कुर्बानी देता था खुद होते हुए, तो आज उस जमाने की आर्मी को आप गाली दे रहे हैं जो इतने सालों तक जिसको हिंदुत्व सनातन की जो परिकाष्ठा है, आप उसी को गाली दे रहे हैं। एक ठाकुर का पद इसीलिए मिलता था, ठाकुर जी भगवान के बराबर हमको पद दिया जाता था, क्योंकि हम हमारा सर कटा लेते थे गाय को बचाने के लिए, हम हमारा सर कटा लेते थे ओबीसी SC ST को बचाने के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम इस लोकतंत्र में हमारा इतना योगदान होने के बाद गढ़ किले हमने बनाए सिर्फ राजपूतों की सुरक्षा के लिए नहीं, सभी 36 कौम को जिसको असुरक्षा, जिसको मरने का खतरा होता था, उस किले में उसको हम सुरक्षा देते थे और उस सुरक्षा की जिम्मेवारी हम हमारा सर कटा तक की हम नौबत नहीं आती थी। और ये आज हमको सुनने में क्या मिल रहा है कि गढ़ किले हैं जो इनकी बजट की हमको वो आह्वान दे रहे हैं कि हमारे लिए गढ़ किले तो 90% सरकार के पास है, हमारे पास है भी नहीं। आज आमेर का किला सरकार के पास है, चित्तौड़ का किला सरकार के पास है, तो भारत के राज्य के जितने भी बड़े बड़े किले हैं वो सरकार के पास है, राजपूत और ठाकुरों के पास है नहीं। हमको ये वापस दे दो तो ये दुर्गति जो आज इनकी गढ़ किलों की हो रही है हम ये होने भी नहीं देंगे। देखो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक समाज के खिलाफ करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और श्री राजपूत करणी सेना इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम श्री हरीश चौधरी जी से ये मांग करते हैं, आपके पास 1 दिन का समय है, इसमें माफ़ी मांगे, नहीं आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और श्री राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल, पहले कालवी साहब के समय में आए तो कालवी साहब की विचारधारा को लेकर हम आगे काम करेंगे और जल्दी हम देश में दौरा करने वाले हैं। भीलवाड़ा शहर में 21 से 29 सितंबर तक श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय संगीत में राम कथा होगी। गुरुवार को कथा आयोजन के बैनर व पोस्टर का विमोचन